हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम DSSB द्वारा निकाली गई पीजीडी वैकेंसी की डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। किन किन सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी निकली है, क्या उसका डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दोस्तों, वो ये है कि आपको 9 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो करना है। इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसकी डेट फिलहाल के लिए अनाउंस नहीं हुई है। जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट में बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें 7 फरवरी 2024 या उससे पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज कितनी है, यहाँ पे मेनली दो डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है। एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है और एक न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है। और यहाँ पे वैकेंसीज आप लोगों की हिंदी, यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। हिंदी का हो गया, फिजिक्स का हो गया, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन और आपका होम साइंस। तो ये टोटल आप अगर मैं बात करूँ 297 वैकेंसीज इस बार निकली हैं। अब इन वैकेंसीज की हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दोस्तों आप लोगों की मैं क्राइटेरिया डिस्कस करूंगा। सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस के अलावा बाकी के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी कुछ कॉमन, जी हाँ, कॉमन एलिजिबिलिटी है, कैसे है वो आप डिस्कस करेंगे। तो ये जिन सब्जेक्ट के आगे यहाँ पे मार्क लगाया है मैंने, इनकी कॉमन एलिजिबिलिटी है क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये है जी, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है। यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जैसे हिंदी हो गया, पोल साइंस हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपके पास एजुकेशन की फील्ड में डिग्री होनी चाहिए, बीएड हो गया, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा रहेगा, ये नोट सभी के लिए है, हर पोस्ट के लिए है। इसमें क्या बता रहे हैं कि क्वालिफिकेशन मेंशन एट सीरियल नंबर 2 अबव, सीरियल नंबर 2 पर क्वालिफिकेशन मेंशन है बीएड, ये रिलैक्स कर दी जाएगी इन केस ऑफ अ कैंडिडेट फर्स्ट हैविंग ऑब्टेन पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न। इसका मतलब ये है, अगर आपने मास्टर्स के साथ उसी सब्जेक्ट में पीएचडी करी हुई है तो उस केस में आपको पीजीडी अप्लाई करने के लिए बीएड की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मास्टर डिग्री, हायर सेकेंडरी यानी क्लास 12 और ग्रेजुएशन की डिग्री फर्स्ट डिवीजन से कंप्लीट करी है तो उस केस में भी आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने इस वाली क्वालिफिकेशन में अगर फॉल कर रहे हो कि आपकी क्लास 12, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% से ऊपर मार्क्स हैं, फर्स्ट डिवीजन से मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम भी दे सकते हो। लेकिन जब आपका फाइनल सिलेक्शन, फाइनल ज्वाइनिंग वहाँ पर हो जाएगी, उसके 3 साल के अंदर आपको बीएड कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। अगेन, अगर जिसने पीएचडी करी हुई है उसके लिए तो बीएड की बात ही खत्म हो गई, उसमें सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी चल जाएगा। लेकिन अगर आपका 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ आपने यही किया हुआ है और तीनों में आपके फर्स्ट डिवीजन से मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। लेकिन जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, उस ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर अंदर आपको बीएड कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये सारी क्वालिफिकेशन सेम है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पे हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इन कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर तो चाहिए ही चाहिए। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, मैं भी जो होम साइंस वगैरह है उसका भी डिस्कस करूंगा। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है आपका न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, इस डिपार्टमेंट में भी कुछ वैकेंसीज निकली हैं। इस डिपार्टमेंट में भी बीएड रिलैक्स करा गया है कुछ कैंडिडेट्स के लिए। ये यहाँ पर आप लोग देखिए, दोज अपॉइंटेड टीजीटी लैंग्वेज टीचर अपॉइंटेड बिफोर 1975 विद 10 ईयर टीचर एक्सपीरियंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1975 से पहले जो कैंडिडेट टीजीटी या लैंग्वेज टीचर से अपॉइंट हुए थे और उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी बीएड के लिए रिलैक्स हैं, उनके लिए भी बीएड की ज़रूरत नहीं है। और ये रिलैक्सेशन सिर्फ न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर करी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अब तो काफ़ी और एजिड हो जाएंगी, बिकॉज 75 से पहले की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। तो 75 से पहले ऑब्वियसली 48 साल तो वैसे ही होगा, तो वो सब चीज़ें इसमें हैं। बाकी जनरल क्राइटेरिया जो था वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो बचे हुए हमारे 2-3 सब्जेक्ट हैं उसका पहले क्राइटेरिया समझते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। सबसे पहले सोशियोलॉजी। देखिए, सोशियोलॉजी का भी सेम रिक्वायरमेंट था, मैं उसको ऐड करना वहाँ भूल गया था। सेम रिक्वायरमेंट है, या तो मास्टर डिग्री सोशियोलॉजी में और बीएड चाहिए, और बीएड रिलैक्स करा जाएगा अगर आपने पीएचडी करी हुई है, और बीएड रिलैक्स करा जाएगा अगर आपकी 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% से ऊपर मार्क्स हैं। लेकिन इस वाली कंडीशन में अगर आप जाओगे तो फिर ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर अंदर आपको बीएड करना होगा, राइट। यही सेम क्वालिफिकेशन सोशियोलॉजी की भी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी। लेकिन सोशियोलॉजी की जो पोस्ट आई है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल के अंदर, इसकी कोई रिक्वायरमेंट फिलहाल प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन की हम बात करते हैं दोस्तों। फिजिकल एजुकेशन में एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबसे पहले देखिए,
आपको बैचलर चाहिए फिजिकल एजुकेशन में यानी कि बीपैट, या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीबीई आपको चाहिए, या बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इन तीनों में से कोई एक चाहिए, ठीक है। या डिग्री हो आपके पास स्पोर्ट्स में जिसमें 55% मार्क्स हो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ये हो, या फिर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द बीपैट डिग्री या बीपैट इंटीग्रेटेड 4 ईयर प्रोफेशनल डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है जी। बीफेड की डिग्री या बीफेड 4 ईयर वाली डिग्री जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के नॉर्म्स से रिलेटेड हो वो चाहिए होगी, या फिर आपको बीफेड करना है 55% मार्क्स के साथ, या बीबीई आपके पास होना चाहिए 3 साल वाला जिसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एनसीटीई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड टू स्टार्ट न्यू कोर्स, डिटर्मिनेशन वगैरह जो है ये गाइडलाइंस जो है इस डेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और उसके बाद ये तीनों में से कोई एक तो हो गया, इसके साथ साथ एंड लिखा हुआ है आपको एमफेड की डिग्री चाहिए कम से कम 2 साल वाली एनसीटीई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। बाकी ये क्वालिफिकेशन में कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है हायर अथॉरिटी के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये फिजिकल एजुकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, और फीमेल वाले के लिए भी लगभग सेम है, कोई इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है, राइट। और ये हो गया हमारा फिजिकल एजुकेशन का रिक्वायरमेंट। अच्छा, एक चीज़ और है, जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है इसमें फिजिकल एजुकेशन के लिए मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यही चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये मत समझिएगा कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन बता दी सब्जेक्ट्स की, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में सिर्फ वो एक पॉइंट ऐड था कि 1975 से पहले अगर आपने टीजीटी ज्वाइन कराया हो 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बीएड रिलैक्स है, उसे उसमें पॉइंट एक ऐड था, बाकी सारी चीज़ें इस डिपार्टमेंट में सेम है, कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कुछ अलग से क्वालिफिकेशन होगी। ये हो गई बात। अब यहाँ पे बारी आती है सबसे पहले हमारी पे स्केल की। ये पे स्केल सभी पोस्ट के लिए सेम है, ये आपका 47,600 से लेकर 51,100 तक का पे लेवल 8 के अंदर ग्रुप बी की ये वैकेंसी है। एज लिमिट इसमें कम से कम 36 साल मैक्सिमम 36 ईयर आपकी अपर एज होनी चाहिए। इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। अलावा इसके दोस्तों इसके फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, ये आपका 9 जनवरी से 7 फरवरी तक, और एप्लीकेशन फीस इसकी 100 रुपीज़ है। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए और SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस इसमें नहीं ली जाएगी। इसके एग्जाम्स की बात करते हैं, इसके लिए एक ही एग्जाम होता है टियर 1 का, जो एग्जाम आपका 3 घंटे का होगा, 300 MCQ होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, राइट। इस MCQ बेस्ड टेस्ट का सेक्शन 1 जो होगा इसके 5 सब सेक्शंस होंगे। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये पांचों सब सेक्शन 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है, और 100 मार्क्स का सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी जो होगा आपका टियर 1 में, इसमें MCQ क्वेश्चन होंगे अगेन, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो PGDT में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, राइट। तो ये इसका डिटेल सिलेबस है, डिटेल पैटर्न है सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। और ये जो एग्जाम है बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में एग्जाम रखा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की जहाँ तक बात है तो आई थिंक नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, हाँ बिल्कुल 0.25 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। अब चूंकि आप देख रहे हो जो पोस्ट हैं कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट में भी पोस्ट आई हुई है, तो वो पोस्ट का प्रेफरेंस भी आपको ई-डोजर के टाइम पर फिलअप करना होगा, तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है। जी में हर एक स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, SC/ST किसी भी स्टेट का हो SC/ST में ही कंसीडर करा जाएगा। सिर्फ OBC का ये होता है कि जो दिल्ली डोमिसाइल का होता है उसी को OBC का कंसीडर करा जाता है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट के हो OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको जनरल में ही कंसीडर करा जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए SC/ST में मैक्सिमम अपर एज लिमिट में 5 साल तक का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल, और यहाँ पे PWD के लिए भी 10, 15 या 13 साल तक का रिलैक्सेशन रखा गया है। कुछ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दैट इज रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट विद एटलीस्ट 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, उनके लिए भी ग्रुप बी के पोस्ट में 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन रखा गया है। कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें रिलैक्सेशन रखा गया है। एक चीज़ और है दोस्तों, जितनी भी पोस्ट मैंने आपको गिनवाई इसमें एक डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है 3 साल का। अगर वो है तो अच्छी बात है, प्रेफरेंस आपको दी जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर है तो प्रेफरेंस दी जाएगी आपको, बट ज़रूरी नहीं है ये चीज़। बाकी इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।